18 या 17 साल से पहले अगर हमारी बॉडी तगड़ी नहीं बनती, हमारा वेट गेन नहीं होता तो समझ में आता है, क्योंकि इस समय ना तो हमारे हार्मोन बढ़े हुए होते हैं और हाइट बढ़ रही होती है, इसलिए हमारा शरीर अधिक उभरता नहीं। और अगर आप 18 साल से पहले ये सोच रहे हो कि आपको खाया पिया नहीं लगता इसलिए वजन नहीं बढ़ रहा, तो यहाँ आप गलत हो सकते हो। लेकिन अगर आप 18 साल के बाद भी आपका शरीर तगड़ा नहीं बन रहा, आपको खाया पिया नहीं लग रहा 18 साल के बाद भी, तो दिक्कत है, क्योंकि इस समय आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बढ़ने की कगार पर आ जाता है। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है, यानी कि खाया पिया नहीं लगता, शरीर नहीं उभर रहा, हाइट में भी दिक्कत है, तो ये कारण और उपाय है जो कि आपको इस दलदल से निकाल लेंगे, जो कि अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला कारण जो होगा, जो आज के समय में हर किसी में हो रहा है, वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आप रात को मोबाइल चला रहे हो तो समझो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे इफेक्ट पड़ रहा है। आप सुबह लेट उठ रहे हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी सॉफ्ट ड्रिंक या फास्ट फूड खाते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है। आप पूरे दिन में शारीरिक काम नहीं कर पाते या फिर बहुत कम करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर इफेक्ट पड़ता है। और ये सब चीज़ें हर कोई करता है, हर कोई अपनाता है। मतलब हर तीसरी चीज़, खास बात, सबसे बड़ी जो खास बात है, हर तीसरी चीज़ हम ऐसी कर रहे हैं पूरे दिन में जिससे हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर इफेक्ट पड़ता ही है। वो चाहे हम टेंशन भी लेते हो ना, थोड़ा सा प्रेशर भी हमारे दिमाग पे आता है ना, वो भी टेस्टोस्टेरोन को थोड़ा बहुत कम करता है। और वो सब चीज़ें हम कर रहे हैं जिससे हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हम नहीं कर पाते, ऐसा कुछ हम नहीं खा रहे जिससे टेस्टोस्टेरोन बढ़े और फिर हमारी मसल्स की ग्रोथ रुक जाती है। और अगर हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है तो उसके बावजूद जो हम कुछ खाते हैं उसका मसल्स या फिर शक्ति बहुत कम बनती है और फैट अधिक बनता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तो कम है। लेकिन जिन लोगों के पाचन में दिक्कत होती है, टेस्टोस्टेरोन कम होता है लेकिन पाचन में भी दिक्कत होती है, उनकी बॉडी पर ना फैट बन पाता है और ना ही मसल्स, और फिर वो 18 साल के बाद भी कमज़ोर रह जाते हैं। अब पॉइंट आता है हाउ टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सबसे पहले आप जड़ी बूटियां खानी शुरू करो जो कि आपको ये हार्मोन्स को बढ़ाती है, जैसे कि अश्वगंधा, शतावर, कोंच के बीज, स्वर्ण भस्म। और अगर आपको इनको अलग अलग लाने में दिक्कत है, और सबसे बड़ी दिक्कत आपको आएगी प्योर मिलने में, इतनी आसानी से प्योर नहीं मिलती। अगर आपको किसी कंपनी पे भरोसा नहीं है, ठीक है, अगर बढ़िया मिल जाती है, प्योर मिल जाती है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ट्रस्ट नहीं है किसी पे तो सबसे बढ़िया देसी ताकत सर्च करो, वो मंगवा लो, सबसे बढ़िया। उसमें आपको ये सब कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिल जाएगा जो कि आपके हार्मोन्स को बूस्ट करता है। देसी ताकत सर्च कर लेना। इसके बाद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि तगड़ा वर्कआउट नहीं करते। देखो, हमारा शरीर, हमारी बॉडी पर जब तक कोई प्रेशर नहीं आता वो ऐसी की ऐसी रहती है, लेकिन जैसे ही आप उस पर प्रेशर डालते हो तो वो अपनी ग्रोथ बढ़ा लेती है। इसलिए भाई एक्सरसाइज करो बढ़िया से। ये पहले वाला टाइम नहीं है कि खेती करते करते या फिर अपना घर का काम करते करते आपकी बॉडी बन जाएगी। अब शारीरिक काम बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसलिए शरीर को दिन में 2 से 3 घंटे अगर आप दोगे, खासकर टांगों की एक्सरसाइज करोगे, तो आपका शरीर अपने आप अपनी ग्रोथ बढ़ा लेगा। अगला पॉइंट है, लोगों को फास्ट फूड बहुत मतलब पका पकाया खाने की आदत पड़ गई है। फास्ट फूड तो खाते ही हैं लोग। मतलब कहने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने खाने पर लोग ध्यान नहीं देते, अपना काम ही सब कुछ हो गया। सच बात तो ये है कि आज के समय में कोई शरीर का नशा, बॉडी का नशा नहीं करता, या तो दारू सिगरेट का नशा करते हैं या फिर आशिकी का नशा करते हैं। पहले लोग शरीर का, बॉडी का नशा करते थे, हर कोई पहलवानी करता था। और जो लोग आशिकी का नशा करते हैं और कोई भी गंदा नशा करते हैं तो उनका शरीर कैसे उभर सकता है, खुद सोचो। कहने का मतलब लोगों का खाने पर ध्यान ही नहीं रहा, पका पकाया मिल जाता है, बात खत्म। कच्चा भोजन खाना लोगों ने बंद कर दिया, जो कि शरीर का विकास करता है। कच्चा भोजन शरीर का विकास करता है, इसलिए कच्चा भोजन खाना शुरू करो जितना हो सके, जैसे कि सलाद हो गया, फ्रूट हो गए, ये सब। इससे अगला पॉइंट, एक और छोटी सी गलती हम लोगों से हो जाती है। जैसे 18 तक हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, उसके बाद 18 के बाद हमें टेंशन होनी शुरू हो जाती है, प्रेशर आना शुरू हो जाता है फ्यूचर का। तो भाई इसके बाद टेंशन आने पर, हमारे दिमाग में टेंशन आने पर जो हार्मोन इंक्रीज होता है, उसके इंक्रीज होने पर हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज हो जाता है। यानी कि टेंशन आने पर हमारे दिमाग में, प्रेशर आने पर हमारे दिमाग का जो हार्मोन इंक्रीज होता है, उसके इंक्रीज होने पर हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिससे हमारी बॉडी बनती है, हमारे अंदर पावर आती है, मसल ग्रोथ होती है, वो डिक्रीज चला जाता है, यानी कि बिल्कुल लो चला जाता है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर टेंशन लोगे आप तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल लो चला जाएगा, बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो भाई देखो, दिमाग को तो, टेंशन को तो ख़त्म कर नहीं सकते, ये तो मुझे पता नहीं, वो तो सबकी अपनी अपनी टेंशन होती है ना। तो भाई एक चीज़ कर सकते हैं, अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने दिमाग को मजबूत कर सकते हैं, ताकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। आप प्रॉब्लम से मतलब लड़ सको,
दिमाग पर आपके ज़्यादा प्रेशर ना आए, इतनी जल्दी आपके दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर ना आए, समझ रहे हो, आपका दिमाग मजबूत हो जाए। इसके साथ साथ एक और अच्छी चीज़ होती है, हमारी सेक्सुअल एनर्जी बढ़ रही होती है 18 तक जैसे जैसे हम आते चले जाते हैं। लेकिन गलत चीज़ क्या होती है, जो लोग अश्लील वीडियो देखकर सेक्सुअल एनर्जी को बहा देते हैं, उनके दिमाग का हो जाता है भाई महाविनाश। इतना विनाश कि छोटी सी बात पे उनको छोटी सी बात पे टेंशन आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो बंदे सिमन रिटेंशन का पालन कर लेते हैं, ठीक है, 18 के बाद 13 साल के बाद समझ कर, या फिर 18 तक आते आते जो लोग सिमन रिटेंशन का पालन कर लेते हैं, उनका दिमाग हो जाता है मजबूत। और दिमाग मजबूत हो जाता है जिन लोगों का, वो लोग लड़ सकते हैं हर मुसीबत से, और उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नेचुरली बूस्ट पर चला जाता है जो बंदा सिमन रिटेंशन का पालन करता है, क्योंकि उसके दिमाग पर भी अधिक प्रेशर नहीं आता इतनी आसानी से, क्योंकि उसके दिमाग के न्यूरॉन्स अधिक बढ़ते चले जाते हैं, उसका दिमाग बहुत अधिक मजबूत होता चला जाता है, ठीक है ना। तो भाई इसका भी पालन करना होगा आपको। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उन सब का पालन करो, और हर एक चीज़, इस वीडियो की हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके काम आएगी, ठीक है ना। हर एक चीज़ का पालन करो, और जो छोड़ने की है उनको अभी से छोड़ दो। ऐसे ही मैं आपके लिए अलग अलग से अच्छे फैक्ट लेके आऊँगा, अच्छे टिप्स लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।